ये हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ मिलता है। जैसे इंसान सोहबत करता है, जैसा संग करता है, उस पे उसका रंग लाजमी चढ़ जाता है। बुराई का संग करने वाले बुराई से बच नहीं सकते और भलाई नेकी का संग करने वाले जरूर भले बन जाते हैं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इंसान को जीवन में कुसंग से मुक्ति लेना चाहिए। यहां भी बुरी चर्चा होती हो, यहां भी गलत प्रचार होता हो, कभी भी उसके संग नहीं रहना चाहिए। कहते हैं बेरी के पास अगर केले का पौधा लग जाए तो बेरी का झूमना केले के लिए अति नुकसानदायक होता है, क्योंकि बेरी झूमती है, उसके कांटे होते हैं और केला बड़ा ही नरम होता है। तो जैसे बेरी झूमती है, उन पत्तों को तार तार कर देती है, पौधा तबाह हो जाता है। संग जैसा इंसान करता है वैसा रंग जरूर चढ़ता है। सत्संग सर्वोत्तम संग है। यहां एक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती है। उस मालिक के बारे में समझाया जाता है, कैसे हम परम पिता परमात्मा को पा सकते हैं, कैसे उसकी दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं, कैसे परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार को पाके अपने अवगुणों का नाश कर सकते हैं। इंसान के अंदर जितने बुरे विचार होते हैं वो उतना ही दुखी रहता है। इंसान के अंदर विचार प्रबल होते हैं, इतने तेज उनका वेग इतना जबरदस्त होता है कि उन्हें रोकना बड़ा ही मुश्किल है। आप सोचते क्या हैं और मन का वेग आपको कहीं से कहीं ले जाता है। खास करके जब राम नाम की याद में बैठना हो, आप बैठेंगे 2-4 मिनट सुमरन करेंगे और फिर आप देखेंगे आप तो कहीं और घूम रहे हैं, कहीं और ही पहुंच गए। दिखावा जरूर राम का है, अल्लाह का है, वाहिगुरु का है, लेकिन आपके ख्यालात, आपके काम धंधे, जमीन जायदाद, बिजनेस व्यापार, यानी भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में आप उलझते जाएंगे। आप गपशप मारते हैं, चुगली निंदा करते हैं, लेग पुलिंग टांग खिंचाई करते हैं बड़े कायदे से। कैसे गिराऊं कि चारों खाने चित्त हो जाए और मेरा नाम भी ना आए। बड़े हथकंडे अपनाते हैं आप। तो क्या आपको कभी जंबाई आती है, कभी खुजली होती है? नहीं। तो आधा घंटा राम के नाम में बैठ के देखो, जगह जगह खुजली शुरू हो जाएगी। मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां लोगे जैसे कई दिनों से सोए नहीं। यही तो काल है, नेगेटिव पावर, शैतान महाशैतान। यहां उसकी चर्चा होती हो, इंसान बड़ी मोहब्बत से करते हैं, एक दूसरे से आंख ही आंख में इशारा करके जगह तय कर लेते हैं, कहां बैठ के चुगली पुराण शुरू होगी, कौन सा स्थान होगा वो आप निश्चित कर लेते हैं। पर राम नाम के लिए कोई जगह ही नहीं, उसकी याद में आप बैठना ही नहीं चाहते। क्या आपने कभी 5-7 बुजुर्गों को सुमरन करते देखा है? खाली हो, दोपहर का समय हो, अच्छी छाए हो, हवा चल रही हो और वो परमात्मा की याद में बैठे हों? हमने तो नहीं देखा। ताश के पत्ते पीट रहे होते, नौजवान भी बुजुर्ग भी। ये नहीं पता कब उसका बुलावा आ जाए, कहते ना अभी टाइम नहीं है। किसमें? चुगली निंदा में, पत्ते कूटने में। जब टाइम मिलेगा फिर देखेंगे। ये तो वहां ये तेरी बात चलती नहीं, वरना जमदूत को भी लारे लगा देता।
ये जमदूत भाई 5-10 लाख रुपया तू रख ले, तू भी ऐश कर, हमें 2-4 साल और रहने दे यार, मत लेके जा। पर वहां दलील चलती नहीं। चक्कर तो ये है, तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार। जितनी उम्र ईश्वर ने लिख दी वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो श्वास कम ज्यादा नहीं होते। लेखे तेरे श्वास की रास, जितने प्रभु ने श्वास लिख दिए वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। तो भाई समय की कदर करना इंसान के लिए अति जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, समय भी उनका साथ नहीं देता। आलस्य में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद ना करो। विश्वास हर काम धंधे पे करना पड़ता है, लेकिन इतना ना करो कि कोई आपकी जड़ें खोद डाले, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग आपसे कोई यारी दोस्ती मित्रता करता है, उसके कुछ कारण होते हैं, उसकी कोई गर्ज है, आपके पास पैसा है, आपका कोई रुतबा है, या कोई औरत या कोई और मसला होगा। क्योंकि ये कलयुग है, यहां वैसे प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम। गर्जी स्वार्थी लोग ज्यादा हैं। यहां गर्ज देखी बड़े मसले सुनाते हैं, और गर्ज नहीं तो अपने बाप को भी बाप नहीं कहते। ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है, भाई भाई में दुश्मनी है। विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए? अविश्वासी इंसान होता जा रहा है, मालिक की तरफ से मुनकर मुंह मोड़े हुए है। तो सत्संग एक ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज है, यहां पे मालिक से मिलने का और आदमी को आदमी से मिलने का ढंग सिखाया जाता है। हे इंसान, हम सब इंसान हैं और एक ईश्वर परम पिता परमात्मा की औलाद हैं। किसी से नफरत ना करो, पर बेगरज निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो। अगर बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करोगे तो मालिक की दया मेहर के काबिल बनते चले जाओगे। उस परम पिता परमात्मा का सुमरन करो। ना वो चढ़ावा लेता है और ना ही कपड़ा लत्ता लेता है, ना वो अगरबत्ती और ना इतर पे खुश होता है। उसको खुश करना है तो अपने अंदर के विचारों को बदल डालो। बाहर से राम राम करने वाले बहुत हैं, वैसे समझदारों ने मीठी छुरी कहते हैं, ऐसी छुरी जिसपे शहद लगा होता है। यानी इतनी मिठास बोलने में उनका व्यवहार कुशल इतना जबरदस्त होता है कि लोग उनके दांव में आ जाते हैं, पर कम काम वो छुरी का ही करते हैं। अपना स्वार्थ, अपना पैसा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, पर बोलेंगे मीठा ही। तो इस संसार में कई तरह के लोग हैं, कई मुंह फट होते हैं, जो दिल में आया वो मुंह से कह दिया, और कई जो चतुर चालाक होते हैं वो जीभा से कड़वा वचन नहीं कहते, लेकिन करते कर्म बुरे ही बुरे हैं। तो ईश्वर को ऐसे नहीं पाया जा सकता। उसको अगर पाना है, उसकी दया में रहमत को हासिल करना है, तो उसके लिए अंदर का छल कपट त्यागना होगा। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए बाहरी दिखावा छोड़ दे, असलियत में अमल करके देख, वास्तविकता को अपने अंदर धारण कर ले। जैसे जैसे अंदर का छल कपट खत्म होगा, वैसे वैसे परम पिता परमात्मा की नजदीकी आपको होती जाएगी। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी,
भाई पंडित काजी एक ही जात है, एक ही जात है, जात है।